नहीं वीडियो तो हटा के जरा रख के देता हूँ फोटो शेयर हो जाती है। हुकूमत तेलंगाना ने मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब उर्दू अकेडमी के अहदे पर 3 दिन पहले नामजद किया गया है सीओ के जरिए। मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को तजुर्बेकार और इससे पहले भी 2006 से लेकर 2009 तक आप सदर नशीन के अहदे पर फायज रहे हैं तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी के। जब आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी थी 2014 के बाद से ऐसी रियासत बेफरकेट हुई। हाल ही में 1 साल पहले आंध्र प्रदेश में भी उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में आया। इन दोनों रियासतों में तकरीबन 3 साल तक मैं दोनों रियासतों में करता रहा और लास्ट दिसंबर में मैं उसका जो मुजाहिदा आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी का वहाँ के चेयरमैन नामजद होने के बाद वहाँ पर दे चुका हूँ। अब वो आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी अलहदा हो चुकी है। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी से तकरीबन मीडिया के तमाम लोग तकरीबन वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमारे तकरीबन जो स्कीमात हैं हर साल जो हुकूमत की मंजूरा स्कीमात है उसको हर साल तकमील किया है तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी ने। हमारी जो स्कीमात है जैसे मसवदात पर माली ताउन है, प्रिंटेड बुक्स पर इनामात हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड है। इस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लास्ट ईयर तक गुज़श्ता साल तक उसके जो 1,25,000 का अवार्ड था, लेकिन हुकूमत तेलंगाना ने उसको अली जनाब सेक्रेटरी साहब और मुख्तलिफ उर्दू के बही खान और मीडिया के हज़रात, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने फिर एक मरतबा उर्दू की खिदमत का मौका दिया। फिर मैं अली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे उर्दू अकेडमी के सदर की हैसियत से, चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब फरमाया। मैं मज़ीद हमारे आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने सदारत के लिए मेरा नाम तजवीज़ फरमाया। और जब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात किया तो उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपका नाम तजवीज़ किया है और आप गुज़िश्ता भी जो है उर्दू अकेडमी का काम बहुत अच्छी तरह अंजाम दिए हैं, इसीलिए फिर आपको जो है ये मौका दिया जा रहा है ताकि आप तेलंगाना के पहले उर्दू अकेडमी के पहले सदर हैं जो मुंतखब हुए हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि उर्दू अकेडमी के काम को बहुत खूबी अंजाम देंगे। हज़रात, गुज़िश्ता जब मैं 1906 से 1909 तक उर्दू अकेडमी का चेयरमैन रहा, उस वक्त माशाअल्लाह से जो है उर्दू अकेडमी काफ़ी उसकी अपने स्कीमात के तहत बहुत अच्छे काम अंजाम दी, जिसमें से 2 का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमने उर्दू सिखाने के लिए आओ उर्दू सीखे का एक प्रोग्राम ETV के तवस्सुत से पूरे इंडिया में 1 साल तक वो प्रोग्राम पेश किया, जिससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। हामिद अंसारी साहब ने ये कहते हुए इफ्तिताह फरमाया कि अगर इस किताब का रस्म इक़रार हिंदुस्तान के बाहर किसी भी मुल्क में भी रखते तो मैं वहाँ पर हाज़िर होता और इस किताब का रस्म इक़रार अंजाम देता। तलबा के वज़ाइफ में भी बहुत गिराक़दर इजाफ़ा किया गया और कंप्यूटर सेंटर्स 40 नए कंप्यूटर सेंटर्स कायम किए गए। इसी तरह से उर्दू अकेडमी के जो स्कीमात थे उसको आला से आला तरीन पैमाने पर जो अंजाम दिया गया और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड में इसे और नहायती जो एफिशिएंसी के साथ उन्होंने अंजाम दिए। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि हमारा स्टाफ और हमारे जो सेक्रेटरी साहब उर्दू की जो है तरक्की के लिए या उर्दू के स्कीमात को रूबा लाने के लिए अनथक मेहनत करेंगे और उर्दू की जो सरकारी ज़बान दी गई है उसको मुख्तलिफ़ मकामात पर उसको अमलन जो है हम लागू करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर RTC बस पर जो उर्दू का लिखाना है और रिंग रोड्स के जो बोर्ड है उस पर उर्दू का लिखाना है। दफातर में भी जहाँ पर अभी जैसा हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बाज़ जगह इंतखाब नहीं हुआ है या बाज़ जगह उस पर अमल आवारी नहीं हो रही है तो उसको भी हम अमल आवारी के लिए हम कोशिश करेंगे।
अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं कि भाई इससे पहले क्या हुआ और आइंदा क्या होगा। तो मैं अपनी बात को सिर्फ हमारे अमजद हैदराबादी के एक रुबाई पर ख़त्म करता हूँ कि फ़िक्र में है मेरे के जब क्या होने वाला है। तो उस पर अमजद हैदराबादी ने बहुत खूब कहा है कि क्या फ़ायदा फ़िक्र बीशो कम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बीशो कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। तो जो भी होगा हम मेहनत करना हमारा काम है और दियानतदारी के साथ, एफिशिएंसी के साथ और उसको कबूल करना और उसमें जो तरक्की देना सो भी अल्लाह के हाथ में। मैं फिर एक मरतबा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी साहब का और हमारे सदरुद्दीन ओवैसी साहब का और तमाम उर्दू के बही खान जो हैं उसमें शोरा हैं, दिबा हैं और जो है प्रोफेसर्स हैं, तलबा हैं, उनका मशकूर हूँ कि उनकी वजह से मुझे फिर एक मरतबा ये खिदमत करने का मौका अता किया है। उर्दू अकेडमी के जो क्योंकि उर्दू अकेडमी जो है बाइफर्केशन में 10th शेड्यूल में है। 10th शेड्यूल के हिसाब से अभी बाइफर्केशन के जो है पूरे तकमील नहीं हुआ क्योंकि 10th शेड्यूल की होने की वजह से उसके जो है नया चेयरमैन अपॉइंट करना ये बाइफर्केशन के रूल्स के खिलाफ है। उनके मेरे को ऐसा मालूम है क्योंकि शीला बेडी जो कमेटी थी उसको भी जो है वो ऐसी चीज़ों को रेफ़र करी है कि ये चीज़ के अवराज व मकासिद में उससे हटकर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो उन लोगों को जो है सहाफ़ियों को हमने कंप्यूटर तकसीम किए और सहाफ़ियों को जब भी वो कोई बीमार हुए या कोई इस तरह से उनके ऊपर जो मुसीबत नाज़िल हुई तो उनको हमने एक अच्छी खासी गिरा कदर रकम हर सहाफ़ी को जिसकी भी दरख्वास्त आई उसको भी दिए थे। इस मरतबा भी अगर सहाफ़ियों की तरफ से जो भी उनके मुतालबात हैं जो हमारी उर्दू अकेडमी के तहत में आते हैं तो हम इंशाअल्लाह फौरी उसको जो है अमल आमल करेंगे। सर ये नाम तो उर्दू अकेडमी कम कंप्यूटर सेंटर लाइब्रेरी वगैरह है लेकिन फाइनेंस कॉर्पोरेशन चल रहा तो क्या फिर उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे? देखिए इस सिलसिले में हमारे सेक्रेटरी साहब जो है कोशिश कर रहे हैं। ये सब कानूनी बातें हैं तो हुकूमत से हम नुमाइंदगी मैंने पहली गुफ्तगू आपसे यही की कि भाई हम कंप्यूटर सेंटर्स को जो है वापस फिर जो उर्दू अकेडमी के तहत लाएंगे क्योंकि बोर्ड नहीं बना था और कई मसाइल पैदा हो रहे थे। तो कंप्यूटर सेंटर्स को मैं समझता हूँ कि फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत कर दिए थे। जब मैं उर्दू अकेडमी का चेयरमैन बना उस वक्त 40 कंप्यूटर सेंटर्स थे पहले से ऑलरेडी। उसमें कंप्यूटर्स वगैरह भी जो है पुराने हो चुके थे, फरसुदा हो चुके थे, लेकिन मैंने मज़ीद 40 नए कंप्यूटर सेंटर जो है हमारे स्टाफ के तवस्सुस से और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की जो है इजाज़त से हमने नए कायम किए। मुख्तलिफ आंध्रा के अज़ला में राजमंड्री से लेकर यहाँ पर पूरे अज़ला में जो है एक एक नया कंप्यूटर सेंटर कायम किए और 5-5 आदमी को उसको मुलाजिमत दी। उसमें जो है लाइब्रेरियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर से वगैरह इस तरह से। तो ये कंप्यूटर सेंटर बहुत अच्छे चल रहे थे, उससे उर्दू जानने वालों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा था। तो इस मरतबा भी अभी आज ही चार्ज लिया हूँ। इंशाअल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब के तवस्सुस से हम इस सिलसिले में जो भी कानूनी रुकावटें हैं उसको दूर करते हुए फिर हम गुजारिश करेंगे कि जो है हमारे कंप्यूटर सेंटर्स को उर्दू अकेडमी के तहत लाएँ।